अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे के ऊपर फूल नहीं आ रही, टहनियाँ सूख रही हैं, पत्ते काले पीले पड़ रहे हैं या फिर बिल्कुल ग्रोथ रुक चुकी है और पौधा बीमार हो गया है, नए पत्ते नहीं निकल रहे, नई शाखें नहीं आ रही और लग रहा है कि पौधा आपका एक जगह पर ठहरा हुआ है, साथ ही साथ पौधे के ऊपर जितनी भी टहनियाँ हैं वो पत्तों से खाली हो रही हैं, पत्ते जो है वो एक के बाद एक होकर गिर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको एक ऐसी होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे के ऊपर ना सिर्फ नई टहनियां आना शुरू हो जाएंगी बल्कि इसके ऊपर नई बड्स भी आएंगे, नए पत्ते भी आएंगे और बहुत ज़्यादा कलियां आने से आपके पूरे पौधे के ऊपर फूल ही आएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके इस्तेमाल से आपके जितने भी सूखे पौधे हैं गार्डन में लगे हुए गुलाब के या किसी भी फ्लावर प्लांट के, तो उसको आप बिल्कुल लश ग्रीन बना सकते हैं। उसके ऊपर नए पत्ते भी आएंगे, नई टहनियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी और सूखा पौधा जानदार हो जाएगा। तो दोस्तों, इस खाद को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, मुकम्मल तरीका आपसे शेयर करूंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, गुलाब के हवाले से आपके साथ मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आपके पौधे की काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी चल पाएगी और जो आपसे फिज़िकली जो गलतियां होती हैं, जो टेक्निकली, वो भी नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको समझना होगा कि गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है इसके अंदर आपने मॉइस्चर लेवल को ज़्यादा नहीं रहने देना। आई मीन के सर्दियों में आपने कम पानी देना होता है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे, ओवर वाटरिंग करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा नमी बनी रहती है और ज़्यादा नमी जब बनती है तो उसमें फंगस लगने का ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है। गुलाब के पौधे के ऊपर फंगस कुछ ज़्यादा ही अटैक करता है। यहाँ पे दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप पानी कम देंगे तो एट द टाइम ऑफ जब फ्लावरिंग होती है तो उस वक्त जो है वो ज़्यादा फूल आएंगे और हर कली से फूल बनेगा। क्योंकि जब पानी आप ज़्यादा देंगे, गमले के अंदर मिट्टी में ज़्यादा कीचड़ बना रहेगा, तो फिर जो भी कलियां इसके ऊपर बनेंगी गुलाब के ऊपर या छोटे छोटे जो फूल बनते हैं वो फिर गिरना शुरू कर देते हैं। फूल जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं और मुकम्मल खिल नहीं पाते। यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि क्योंकि ये जो फंगस होता है वो ज़्यादा स्टेम के पास में ही लगता है, तो आपने करना ये है कि अपने हाथों से कुछ इस तरीके से आपने जो मिट्टी है वो उसको तने के बिल्कुल साथ में ही लगा देनी है। इस तरीके से आपने स्टेम के पास में ही मिट्टी से इसको कवर कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि साइड से ग्रूव बन चुका है, यानी जगह जो है वो साइडों से गहरी हो चुकी है और स्टेम आपका मुकम्मल तौर पे इस मिट्टी के अंदर जो है वो महफूज हो गया है। तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जब भी आप पानी देंगे अपने पौधे को तो फिर वो पानी साइडों से जो है वो आपके जड़ों तक पहुंचेगा, लेकिन स्टेम के पास में ही वो खड़ा नहीं रहेगा, जिससे आपका जो फंगस लगने का ख़तरा होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद आपने एक और बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब आप पानी देते हैं गमले में तो फिर क्या होता है कि इसके नीचे जो ड्रेनेज होल होता है गमले के नीचे बॉटम में, अगर वो बंद होगा तो फिर सरफेस के ऊपर पानी खड़ा रहेगा और पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो फिर क्या होगा कि जड़ जो है वो गलना शुरू हो जाती है और जड़ गलन का जो मसला आता है वो पूरे पौधे को ख़राब कर देता है। दोस्तों, गुलाब के पौधे को काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है और जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है कि आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और इसके अलावा आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि पौधे की मिट्टी के अंदर, यानी गमले में जहाँ पर भी ये पौधा आपका लगा हुआ है, उसमें जो घास उगाती है आपने उसे नहीं उगने देना। जो भी वीड्स होती हैं आपने उसे वक्त वक्त पे निकालना होता है और उनमें अच्छे से गोडी करते रहना है। अब दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपके गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए, यानी रेतली होनी चाहिए। उसमें रेत की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी जो है वो गुलाब के पौधे को पसंद होती है और वो वेल ड्रेन भी होती है और पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं इस खाद के हवाले से जो कि फुली ऑर्गेनिक है और इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही आपके गुलाब के पौधे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फूल आएंगे और बेशुमार कलियां आना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह है वो खाद जो हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फूल लाने में मदद करती है। अब इसका नाम जान लेते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये है सरसों खली। यानी कि सरसों खली को आपने क्या करना है, इसके जो सीड्स होते हैं आपने उन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेना होता है और उन ग्रेन्स को ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरीके से फाइन पाउडर आपने बना लेना है। ये बहुत ही ईजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।
सरसों के जो बीज होते हैं वो आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप से मिल जाते हैं या फिर ये आपको अपने घर से ही मिल सकते हैं। दोस्तों तो अब इसका प्रॉपर इस्तेमाल क्या है, इसे कैसे तैयार करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ले लेना है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी के अंदर ये 1 टेबल स्पून जो है वो सरसों की खली का जो पाउडर है वो कुछ इस तरीके से मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे से आपने स्टिर कर देना है और इसे मिक्स कर देना है। आप किसी भी चीज़ से इसको हिला सकते हैं। आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने करना यह है दोस्तों कि इसे अच्छे तरीके से फर्मेंट होने के लिए, यानी कि इसके अंदर जितना भी जो फाइबर है, जो अल्कलाइड्स है, वो सारा बाहर निकालने के लिए आपने 1 दिन का वेट करना है। तो दोस्तों हम 1 दिन का वेट करते हैं ताकि इन सीड के अंदर जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो सारा इस पानी के अंदर आ जाए और हमारी अच्छे तरीके से पावरफुल फर्टिलाइज़र बन सके। तो मिलते हैं 1 दिन के बाद। तो दोस्तों जब आप इस पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र को बना के अपने गुलाब के पौधे के ऊपर अप्लाई करोगे तो इस लिक्विड के अंदर जो मौजूद NPK है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, वो हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा और उससे हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कलियां भी आना शुरू हो जाएंगी और जो फूल हैं वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने अपने पौधों पर कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपने एक ग्लास लेना है और इसमें आधा हिस्सा जो है आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का लेना है और इसके बाद आपने करना यह है दोस्तों, आधा हिस्सा आपने पानी लेना है और इसमें कुछ इस तरीके से डाल देना है। पानी डालने के बाद ये आपके पास जो सोल्यूशन, जो लिक्विड बना है, वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा और ये क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो आपने इसको प्योर फॉर्म में कभी भी यूज़ नहीं करना। थोड़ा सा आपने पानी ज़रूर इसमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपने इसे डाइल्यूट करने के बाद अपने पौधों की मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। अब आप देखेंगे कि कुछ रोज़ के बाद ही आपके पौधे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पौधा जो है काफ़ी ज़्यादा फूलों से भर जाएगा, नई टहनियाँ आना शुरू हो जाएंगी और जो कमज़ोरी और जो बीमारी है पौधे के अंदर वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने कब यूज़ करना है, तो आप कम से कम इसे 20 रोज़ बाद दोबारा अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास गुलाब के पौधे हैं या कोई और फ्लावरिंग प्लांट हैं तो आपने इसी तरीके से इस फर्टिलाइज़र को बना के यूज़ कर लेना है। ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।